हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले जाके पाइथन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ना वहाँ पे हम कुछ पाइथन का बेसिक्स कवर अप किए थे। ठीक है, लेकिन आज से हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम कुछ पाइथन का फंडामेंटल टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जैसे कि पाइथन वेरिएबल हो गया, डाटा टाइप हो गया, ठीक है, कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। ये सारे टॉपिक्स ये चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ना ये सारे टॉपिक्स पाइथन का फाउंडेशन है। इसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे ना, तो फ्यूचर में जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आज के ट्यूटोरियल में हम सिर्फ पाइथन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में वेरिएबल्स होता क्या है? बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। अगर एक मेमोरी में एक लोकेशन का नाम कौन बोलते हैं? वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं, ये एक हमारे पास मेमोरी है। ये एक समझ लेते हैं, ये एक हमारे पास मेमोरी है। और इस मेमोरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। और इस मेमोरी लोकेशन का चलो सपोज समझ लेते हैं, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन का एक नाम दे देते हैं, सपोज एक्स। ये एक्स को बोलेंगे हम वेरिएबल्स। सपोज ये वाला जो मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं सपोज वाई, तो इस मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं वाई, तो वाई को हम बोलेंगे एक वेरिएबल्स। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में लिखते थे एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होता था? 5 हो जाता था। उसी तरह अगर हम प्रोग्राम में लिखेंगे एक्स इक्वल टू 5, तो ये जो 5 है, ये कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक मेमोरी लोकेशन में 5 स्टोर हो जाएगा, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा एक्स। जब भी हम एक्स को लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू को यहाँ पे गेट करके हम ये जो एक्स वेरिएबल हमको दे देगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है ना, नेम इक्वल टू देवाशीष नाइक लिखा है, तो देवाशीष नाइक क्या करेगा? ये जो वैल्यू क्या करेगा ना, मेमोरी में आएगा और रैंडमली कोई भी एक लोकेशन में देवाशीष नाइक स्टोर हो जाएगा। सपोज ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सपोज हम सॉफ्टवेयर में लिख देंगे डीएम, तो ये मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा क्या? नेम हो जाएगा। इस मेमोरी लोकेशन का नाम होगा नेम। इस नेम का अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देवाशीष नाइक प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि ना नेम का वैल्यू क्या है ना, देवाशीष नाइक है। देवाशीष नाइक किस लोकेशन में पड़ा है ना, नेम लोकेशन पे देवाशीष नाइक पड़ा है। ठीक है, देन जैसे कि एज इक्वल टू क्या है? 26 है। 26 क्या करेगा? ये भी कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। सबको समझ लेते हैं, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे वो जाके स्टोर हो गया 26, और जो मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा यहाँ पे एज। इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा यहाँ पे एज। उसी तरह हाइट का भी क्या है? 5.6 है। ये 5.6 भी कोई भी एक मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सपोज ये वाला मेमोरी लोकेशन पे आएगा, स्टोर हो जाएगा, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा यहाँ पे हाइट। ठीक है, और इसको और वेरिएबल को बोल सकते हैं, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट कैन होल्ड डाटा। ये कंटेनर की तरह भी होता है जिसमें हम कुछ वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कंटेनर हो, ये कंटेनर को समझ लेते हैं, ये सपोज एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर 26 स्टोर हो चुका है, और इस कंटेनर का नाम भी बोल सकते हैं एज। इसी तरह भी हम समझ सकते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, तो वेरिएबल्स बेसिकली होता है क्या? वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, और यू कैन से वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट कैन होल्ड डाटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब देखो, वेरिएबल्स को लिखने के लिए, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो उस सारे वेज को हम देखेंगे, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? VS कोड को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर का नाम देते हैं वेरिएबल्स। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, फोल्डर जो आइकन है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल और एंटर मारेंगे, और इस वेरिएबल के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। उस पाइथन फाइल का नाम देते हैं very.py। हमारा जो एक्सटेंशन होता है पाइथन का .py एक्सटेंशन होता है, उसी एक्सटेंशन को लेकर ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वेरिएबल एक फाइल क्रिएट करेंगे very.py। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे very.py एक्सटेंशन से, और एंटर मारेंगे। और पहले देखते हैं कौन कौन सी वेज है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होता है। तो पहला वेज देखते हैं, अगर हम सिंगल वेरिएबल को हम असाइन करना है, सिंगल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करना है, तो हम लिखेंगे एबीसी इक्वल टू यहाँ पे 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। अगर सिंगल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम स्टोर करना रहता है, तो हम इस तरह लिखेंगे एबीसी इक्वल टू 10, और नीचे हम लिख देंगे प्रिंट एबीसी। तो इसको हम सेव करते हैं, और इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे आएंगे, और टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल पे आएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे very.py। रन करने के लिए हम कमांड लिखते हैं py very.py, और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ओके, हमारा जो वेरिएबल्स फोल्डर था, लेकिन यहाँ पे हम जो पाइथन फोल्डर के अंदर है, हमको वेरिएबल्स फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे cd वेरिएबल चेंज डायरेक्टरीज, और यहाँ पे लिख देंगे हम वेरिएबल्स, और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे py very.py, और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 10 है वो प्रिंट हो चुका है। तो हम इस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वे है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं।
सपोज हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम असाइन करना रहता है, तो हम कैसे लिखते थे, ए बी सी इक्वल टू 10 और ए इक्वल टू ए बी सी, हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो एबीसी जो है, एबीसी का वैल्यू क्या है, 10 है, तो इनडायरेक्टली ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और ए को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसको सेव करते हैं और फिर से दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 10 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को असाइन करना रहता है। ठीक है, इसका और एक अल्टरनेटिव वे है जिसको पाइथन सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं आपको, यहाँ पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू 10। हम इस तरह भी हम पाइथन में लिख सकते हैं और या इसको अगर हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करेंगे और इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे भी जो 10 है वो प्रिंट हो चुका है। और अगर यहाँ पे हम ABC भी लिखेंगे और इसको सेव करके फिर से दोबारा रन करेंगे, तब भी क्या करेगा, यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं 20 करके और इसको फिर से हम रन करते हैं, तो यहाँ पे 20 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं ना, एक ही मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इस तरह लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जैसे कि हम सी में या फिर जावा में इस तरह हम मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को हम असाइन करना रहता है, तो हम इस तरह हम लिखते थे। लेकिन पाइथन में हम डायरेक्ट ए इक्वल टू एबीसी इक्वल टू 20 हम इस तरह लिखते हैं, तो ये कितना आसान रहता है। जैसे मैथमेटिक्स में लिखते थे हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हम इस तरह लिखते हैं। और एक है जो एक ही लाइन पे अगर वेरिएबल को असाइन करना रहता है, तो ए इक्वल टू ए कोमा, हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 10 कोमा 20 कोमा 40, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जो 10 है वो ए के अंदर चला जाएगा और 20 जो है बी के अंदर चला जाएगा और 40 जो है सी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर अदर लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू 10 कोमा b equal to 20, c equal to 40। अदर्स लैंग्वेजेस में हम इस तरह लिखते थे, लेकिन पाइथन में इस तरह हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इस तरह लिखेंगे। तो ये आसान होता है बिगिनर्स के लिए इसको लिखने के लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ मैं। a इक्वल टू, सपोज यहाँ पे लिखते हैं हम 10, a इक्वल टू 10, जो a जो है वो किस टाइप का वेरिएबल हुआ, यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा और इसको हम टाइप कास्ट करेंगे, प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर लिखेंगे टाइप ऑफ ए, और टाइप ऑफ ए लिखेंगे और इसको सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं सारे को और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे फिर से हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्लास जो ए जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है ना, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो चुका है। लेकिन ए जो ए के अंदर हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट अगर सी में जाएंगे या फिर जावा में जाएंगे, तो ए अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो ए के अंदर हम इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर अगर ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे ए इक्वल टू एबीसी, तो ए जो एबीसी है ये क्या है ना, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। डबल कोटेशन के अंदर अगर जो कुछ भी वैल्यू लिखते हैं वो क्या करता है ना, वो स्ट्रिंग टाइप कहलाता है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे और इसको अंदर पेस्ट करेंगे और इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो पहला जो ए है, ए के अंदर क्या है, 10 है। 10 है क्या है, इंटीजर वैल्यू है। जब हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, जब हम डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे डाटा टाइप के बारे में। इसको हम रन करें, तो रन करने के बाद जो पहला जो हमारे पास आया क्लास इंट आया, देन क्लास str आया। तो लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम ही है और डिफरेंट टाइप का है। तो ये चीज प्रोवाइड करता है कि एक ही वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप का वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये चीज है, बट ये चीज रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये जो ए है ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। ये तो गार्बेज कलेक्शन में चला जाएगा। जब हम डाटा टाइप बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये गार्बेज कलेक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इशू होगा, तो ये रिकमेंडेशन नहीं है। देन समझते हैं कि वेरिएबल को लिखने के लिए हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करना रहता है। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम ब्रेक करेंगे तो हमको एरर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या रूल्स है, चलो हम देखते हैं। तो पहला जो रूल्स है कि कौन कौन सी अलाउड कैरेक्टर है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, एक वेरिएबल्स नेम को लिखने के लिए कौन कौन सा अलाउड कैरेक्टर है, तो वही देखते हैं। तो पहला अलाउड कैरेक्टर है ना कैपिटल A टू कैपिटल Z, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। कैपिटल A टू कैपिटल Z एंड स्मॉल a टू स्मॉल z, और यू कैन से 0 to 9 और अंडरस्कोर। इतना ही क्या है ना, ये अलाउड कैरेक्टर है।
ये सारे कैरेक्टर को लेकर ही हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम को हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे सपोज ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे 10 लिख दिए, ए बी सी इक्वल टू 10 लिख दिए। देखो ए जो है वो क्या है ना अलाउड कैरेक्टर में आता है, बी भी जो क्या है बी भी अलाउड कैरेक्टर में आता है, सी भी अलाउड कैरेक्टर में आता है, तो ये क्या हुआ, ये वैलिड वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू 20, तो एबीसी भी क्या है ना, ये जो एबीसी है ये भी ए भी ए के अंदर आता है, बी भी ए टू जेड के अंदर आता है, सी भी ए टू जेड के अंदर आता है, तो ये भी क्या है ना ये वैलिड कैरेक्टर है, ये अलाउड कैरेक्टर के अंदर आता है, ये भी वैलिड वेरिएबल नेम से। तो वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, जब हम आइडेंटिफायर पे एक लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एबीसी है ये अलाउड कैरेक्टर है, देन एबीसी और यहाँ पे 9 लिखते हैं। ठीक है, तो 9 भी जो है क्या है ना 0 to 9 के अंदर 9 भी अवेलेबल है, 9 भी अवेलेबल होता है, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडरस्कोर भी लिखते हैं, अंडरस्कोर एबीसी इक्वल टू 991 और इसके अंदर लिख देते हैं 30, तो ये भी क्या है ना ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो इस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारे क्या है ना ये सारे अलाउड कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर को लेकर ही हम इस तरह हम क्या कर सकते हैं ना वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। देन सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या है ना, हम एक वेरिएबल का नाम को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे लिख देंगे A1 ABC, तो 1 क्या है ना 1 देखो यहाँ पे डिजिट है, हम डिजिट से स्टार्ट के वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे हमको क्या करेगा ना हमको एरर देखने को मिलेगा। तो वेरिएबल नेम डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं 1 ABC लिख रहे हैं, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना ये एरर शो कर रहा है। तो हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को, हम सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को, लेकिन डिजिट आ सकता है, एक वेरिएबल के अंदर डिजिट आ सकता है, लेकिन डिजिट स्टार्टिंग लेटर डिजिट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखे थे ABC 9, तो 9 हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 9 ABC हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे लिखेंगे 9 ABC और ये इक्वल टू और यहाँ पे लिख देंगे 50, तो ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो डिजिट से स्टार्ट कभी भी नहीं हो सकता एक वेरिएबल नेम। हम कीवर्ड को हम क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। कीवर्ड क्या है जो कि रिजर्व कोड होता है, जैसे कि इफ इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिखेंगे इसको हम कमेंट आउट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इफ इक्वल टू 10, इफ इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इफ जो है वो कीवर्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना है वो एरर शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लिख देंगे एल्स इक्वल टू 30, तो एल्स भी क्या है ना ये भी एक कीवर्ड है। तो इस तरह हम कीवर्ड को आज वेरिएबल्स नेम हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये जो वेरिएबल्स है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पे ABC इक्वल टू 50 और स्मॉल में लिखते हैं ABC इक्वल टू 100, तो ये जो ABC और ये जो कैपिटल में लिखे ABC और स्मॉल में जो लिखे ABC, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं और इसको रन करेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और कैपिटल ABC। ठीक है, और नीचे लिखते हैं प्रिंट और इसके अंदर सपोज यहाँ पे थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं और इसके अंदर लिख देंगे हम प्रिंट और स्मॉल में लिखते हैं ABC। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो पहला देखो, पहला जो ये जो 50 है ABC, इसके अंदर क्या स्टोर है 50 स्टोर है, तो यहाँ पे 50 स्टोर हो गया और स्टोर प्रिंट हो गया। और नीचे जो ABC है स्मॉल लेटर में जो ABC लिखे हैं इसका वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो डिफरेंट वेरिएबल कहलाता है, एक नेम सेम है बट केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे जो ABC कैपिटल में और ABC स्मॉल में दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल कहलाता है। अगर यहाँ पे लिखते हैं ऐसे भी लिख देते हैं, अगर यहाँ पे ABC स्मॉल में लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी क्या है ना ये भी डिफरेंट टाइप का वेरिएबल कहलाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो सॉरी यहाँ पे मैंने इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसे करना पड़ेगा और इसको हम सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 50 और 100 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो नेम सेम है बट डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो है वेरिएबल्स हमारे पास 2 टाइप्स का वेरिएबल रहता है, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। तो पहले समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल हम किसको कहेंगे, तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं यहाँ से। ग्लोबल वेरिएबल क्या है ना, ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है
कि उसको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन के अंदर कहीं से भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम a इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल वेरिएबल इक्वल टू 220 लिखते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं def abc और इस फंक्शन के अंदर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं 50, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट और इसके अंदर लिख देते हैं हम क्या ग्लोबल वेरिएबल्स और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और प्रिंटर के अंदर हम लिख देते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल वेरिएबल्स का वैल्यू क्या है 20 है और लोकल वेरिएबल्स का वैल्यू क्या है 50 है, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जब हम एबीसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल 20 प्रिंट होना चाहिए और लोकल वेरिएबल 50 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर आएंगे और एबीसी को यहाँ पे कॉल लगाएंगे, एबीसी फंक्शन कॉल लेंगे, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम फिर से क्लियर करते हैं और इसको फिर से हम रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले जो ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं तो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है और लोकल वेरिएबल का वैल्यू क्या है 50 है, तो यहाँ पे 50 प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर इस लोकल वेरिएबल को हम क्या करते हैं ना, बाहर आके फंक्शन के बाहर आके उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल को और ग्लोबल वेरिएबल को बाहर आके ग्लोबल वेरिएबल को भी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल हम किसको कहेंगे, लोकल वेरिएबल को हम विदिन ए फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर किए लोकल वेरिएबल इक्वल टू 50, तो ये जो लोकल वेरिएबल है वो क्या करते हैं ना, विदिन ए फंक्शन ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जब हम फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो अब हम उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वहां पे हमको एरर देखने को मिलेगा। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ना देखो ये जो फंक्शन के बाहर हम लोकल वेरिएबल के यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको अगर हम सेव करेंगे और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल यहाँ पे हमको एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है, नेम एरर शो कर रहा है, लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। लोकल वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं किए ऐसा बोल रहा है कुछ, लेकिन हाँ भाई हम तो लोकल वेरिएबल को डिफाइन किए हैं यहाँ पे, लेकिन वो फंक्शन के अंदर है, ठीक है। और फंक्शन का जो अगर बाहर होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर हो जाता, ठीक है, अगर इस लोकल वेरिएबल को इसको हम कॉपी करके यहाँ काट करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, अब ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। ये अब लोकल वेरिएबल नहीं रहा, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। और इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पे इजीली वो रन हो जाएगा, क्योंकि ना ये जो ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को हम कोई कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम के अगर कहीं से भी हम एक्सेस करना वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, अगर इसको लोकल वेरिएबल होता तो फंक्शन के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है। और इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और इसको हम सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 20 है, पहले जो 20 प्रिंट हुआ, ये 20 किस लिए प्रिंट हुआ, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू क्या था 20 था, तो इसलिए यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ। और जो लोकल वेरिएबल यहाँ प्रिंट करें, लोकल वेरिएबल का वैल्यू क्या था 50 था, तो यहाँ पे इसलिए 50 प्रिंट हुआ। और एबीसी फंक्शन को कॉल करने के बाद और एक प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर हम लिखे ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू क्या था 20 था, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह हम क्या करते हैं ना, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसको अगर आप पाइथन आईडीएली पे जो अगर रन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जाके रन कर सकते हो। तो ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा हम रन करके देखते हैं आईडीएली पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आईडीएली भी ओपन हो चुका है, पाइथन आईडीएली। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल टू 10 20, तो इजीली यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, ये हमको एरर शो नहीं किया क्योंकि ना ये जो वैलिड आइडेंटिफायर्स है, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, 20 प्रिंट हो चुका है। अगर इसके अंदर अगर ABC इक्वल टू PQR इक्वल टू यहाँ पे अगर हम 30 करते हैं तो ये भी वैलिड हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हम प्रिंट लिखेंगे ABC PQR और यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप रन करना चाहते हो तो आप रन कर सकते हो पाइथन आईडीएली में, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली अलाउड कैरेक्टर क्या रहता है, अलाउड कैरेक्टर ओनली हमारे पास जो अलाउड कैरेक्टर रहता है A to Z और स्मॉल a to स्मॉल z और 0 to 9 और अंडरस्कोर, एक ही सिंबल यहाँ पे हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम डॉलर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको सिंटैक्स एरर दिखने को मिलेगा। अगर हम ABC @ कर देते हैं यहाँ पे तो हमको फिर से एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ना जो @ जो सिंबल है वो अलाउड कैरेक्टर के अंदर नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे वो एरर शो कर रहे हैं, हमको एरर देखने को मिल रहे हैं।
ओनली अलाउड कैरेक्टर क्या है, कैपिटल A2, कैपिटल Z और स्मॉल A2, स्मॉल Z 0 to 9 और अंडरस्कोर। और एक चीज, हम कितने लेंथ तक हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम वेरिएबल्स का लेंथ अगर डिफाइन करें कितना लेंथ होगा, जैसे कि एबीसी, तो एबीसी आएगा 3 लेंथ, वेरिएबल का लेंथ कितना है 3 है, तो इतना कितना लेंथ तक हम ले सकते हैं वेरिएबल्स को। तो हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी आप लेंथ लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर हम ऐसे करेंगे, उसका वेरिएबल्स का लेंथ हम जितना जितना मर्जी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना ये जो लेंथ है, जो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, और एक बार प्रिंट करेंगे तो इसको नाम को लिखने के लिए हमको यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगा। तो वेरिएबल का लेंथ हम जितने मार्जिन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रेकमेंडेशन है कि हम ज्यादा लेंथ ना लें, लिमिटेड लेंथ के में ही वेरिएबल्स नाम को डिफाइन करें और ऐसे नाम डिक्लेयर करेंगे जो कि मीनिंगफुल होगा। अगर किसी को एज स्टोर करना है तो हम एज ऐसे लिखेंगे, एज इक्वल टू 33 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और प्रिंट करेंगे एज, तो हमको पता लग जाएगा कि ये एज है, जो 33 है वो एज एक नंबर नहीं है, एक डिजिट नहीं है, ये किसी का एज है। तो ऐसे वेरिएबल का नाम हम देते हैं, किसी के मीनिंगफुल नेम हम देंगे वेरिएबल का नाम, जो कि हमको प्रोग्रामिंग में समझने के लिए इजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पाइथन डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको कोडिंग सीखना है, आपको पाइथन सीखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।